ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत प्रस्तुत है यात्रियों के लिए विशेष रेलगाड़ियों की बहाली पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रेल मंत्रालय में कार्यकारी निदेशक राजेश वाजपेयी और आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। लॉकडाउन में रेलवे ने तो अपना सफर शुरू कर दिया है। पटरियों पर पहियों की खटपट, स्टेशनों पर थोड़ी बहुत गहमागहमी सुनाई देने लगी है। कई मुसाफिरों को अपनी मंजिल मिल गई है, कई पहुंच रहे हैं। देखा जाए तो कुछ रेलगाड़ियों के चलने मात्र से ही कितने लोगों के जीवन में रफ्तार आ गई है। आप भी रेलवे के जरिए रफ्तार भरना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो संवाद करें हमारे साथ। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हैं रेल मंत्रालय में कार्यकारी निदेशक राजेश वाजपेयी जी। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार वाजपेयी जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। अब अपने श्रोताओं को भी जोड़ लेते हैं और उन्हें नंबर बता देते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-5767। इसके अलावा एक और नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 011-2331-4444। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट आप कर सकते हैं। वाजपेयी जी, सबसे पहले अगर पूछा जाए तो आज लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है। बहुत उम्मीद थी कि रेलवे अपनी पहली जैसी रफ्तार फिर पकड़ेगा, तो कितनी आशाएं धराशायी हुई? देखिए प्रियंका जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि रेलवे अपना जो 100% है वो दे रहा है जी। हमारा पूरा प्रयास है कि हमारे किसी भी पैसेंजर को किसी भी तरह का कोई कष्ट ना हो। एक विषम परिस्थिति से पूरा देश जूझ रहा है। एक तरफ हमारे पैसेंजर्स की आवश्यकताएं हैं, ट्रैवल नीड्स हैं, उनको लेके जाना है। दूसरी तरफ ये महामारी है। इन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाने का काम केंद्र सरकार कर रही है, भारतीय रेल कर रहा है। हम एक दिन में 2 करोड़ 3 करोड़ के बीच में पैसेंजर रेल ले जाते थे। हमारे पास वो क्षमता है कि आज भी हम वो ले जा सकते हैं जी। अगर हम आज नहीं ले जा रहे हैं उन पैसेंजर्स को, तो इसकी कोई ना कोई वजह है और गंभीर वजह है, जिसकी वजह से हमारे कुछ पहिए थमे हुए हैं। परंतु आपको जान के खुशी होगी, जैसा कि आप सभी को पता है, कि हम लोगों ने ग्रेडेड रूप से, आंशिक रूप से कुछ ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया है। इस समय सबसे ज्यादा ट्रेवल नीड्स जो हमारे श्रमिक भाइयों की है, उनके लिए हम ट्रेन चला रहे हैं। साथ ही हम कुछ स्पेशल ट्रेन भी चला रहे हैं कंडीशन क्लास की, जो हमारे उच्च वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उनके लोगों के लिए 14 पेयर्स ट्रेन हम चला रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे जैसे नॉर्मलसी आएगी हम आगे भी ट्रेनें चलाते रहेंगे। जी, ये पैरेलल ट्रेन चल रही है, श्रमिक विशेष गाड़ियां भी और जो विशेष राजधानी है, तो अब तक कितनी रेलगाड़ियां चल चुकी हैं और कितने पैसेंजर्स पहुंचा चुकी हैं ये रेलगाड़ियां? देखिए प्रियंका जी, 2 तरह के पैसेंजर्स को हम टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी में श्रमिक भाई हैं हमारे जी। 1 मई 2020 से हम लगातार ट्रेन चला रहे हैं और आपको जानकर खुशी होगी, करीब 1400 से ज्यादा ट्रेनें हम ऑलरेडी चला चुके हैं जी। ये ट्रेनें गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से और अन्य प्रदेशों से, मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के राज्यों की तरफ जा रही हैं। इसमें जो हमारे श्रमिक लोग हैं जो कि लॉकडाउन में फंसे हुए थे, उनको हम ले जाने का कार्य कर रहे हैं और अब तक करीब 19 लाख से अधिक, इस समय तक 19 लाख से अधिक श्रमिकों को हमने उनके गृह राज्यों में पहुंचा दिया है। जी जी। सबसे पहले श्रोता जुड़े हैं मुंबई से, देवाशीष जी। हेलो हेलो देवाशीष जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बोलिए। हाँ, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछें। हम एक्चुअली क्या डॉक्टर खाना दवाखाना आया था इधर मुंबई से जी। तो उधर ही में आके 2-2.5 महीना आके फंस गया मैं। हम लोग, मेरा फैमिली साथ में ही है जी। तो इसके लिए इंतजाम कुछ भी नहीं हो रहा है, इसके लिए हम लोग फंसा हो जाए। खाना पीना भी बहुत मुश्किल से हो रहा है। तो अभी आप फिलहाल कहाँ जाना चाहते हैं? अभी फिलहाल हम लोग कोलकाता, हावड़ा जाना चाहते हैं। वाजपेयी जी, क्या समाधान है? जी देवाशीष जी, मैं समझ सकता हूँ आप वहाँ फंसे हुए हैं। आपके लिए सलाह ये है कि आप दिल्ली से मुंबई से दिल्ली आ सकते हैं और दिल्ली से कलकत्ता की ट्रेन ले सकते हैं। अभी हमने
14-15 जो ट्रेनें चलाई हैं उनमें से मुंबई से कलकत्ता के लिए कोई ट्रेन नहीं है, परंतु अगर आप चाहें थोड़ा लंबा रूट जरूर होगा, लेकिन आप मुंबई से दिल्ली की ट्रेन ले सकते हैं और दिल्ली से कलकत्ता की ट्रेन भी अवेलेबल है और आप यात्रा पूरी कर सकते हैं। जी, यात्रा थोड़ी लंबी होगी, सफर थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। वाजपेयी जी, अगर देखा जाए, जैसा आपने कहा कि आप बिल्कुल तैयार हैं, तो अगर एक आम आदमी के मन में ये जाहिर सी बात आती है कि इंजन, रेलवे सब खड़े हैं, जो रनिंग स्टॉक कहते हैं जिन्हें, तो अगर अचानक उन्हें अनुमति मिल जाए चलाए जाने की, तो उनकी मेंटेनेंस किस हिसाब से चल रही है, किस तरह चल रही है? देखिए प्रियंका जी, इंजन और डब्बे खड़े नहीं हैं जी। हमने अपने इंजन्स को मालगाड़ी का परिचालन और जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज थी, जो दवाइयां हैं और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फूड ग्रेन, कोयला, इन सब का परिचालन पूरी रूप से हमने जारी रखा है। जी। सभी ट्रेनों हम सभी तरह की चीजें एक जगह से दूसरे स्थान पे ले जा रहे हैं। हमारे जो डब्बे हैं उनको हम श्रमिक स्पेशल्स में बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ डब्बों को हमने कोविड केयर हॉस्पिटल्स में भी कन्वर्ट करके देश के विभिन्न स्टेशनों में उनको रखा हुआ है। हमारी फैक्ट्रीज में उत्पादन शुरू हो चुका है, इंजन्स बनने शुरू हो गए हैं, नए डब्बे बनने शुरू हो गए हैं, धीरे धीरे ही सही। तो हम लोग पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं कि किसी भी तरह से मेंटेनेंस में कोई लापरवाही ना हो। हमारा जो ट्रैक मेंटेनेंस है वो लगातार लॉकडाउन में भी हमारा ट्रैक मेंटेनेंस का कार्य जारी रहा। जी। ये सब में कहीं भी कोई शिथिलता हम लोग नहीं कर रहे हैं। जी, बहुत खूब। और अगर आज की जो अपडेट देखें, जैसे बंगाल की खाड़ी से जबरदस्त तूफान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ रहा है, तो भुवनेश्वर के लिए जो विशेष राजधानी रेलगाड़ी चलाई जा रही है, उसके लिए रास्ता बदला गया है? जी, भुवनेश्वर में जो हमारी राजधानी जाती है उसको हमने थोड़ा डाइवर्ट किया है कुछ दिनों के लिए, और उसके रूट में जो पड़ने वाले स्टेशन है उन पे वो ट्रेन नहीं जा पाएगी, जिसमें कि ये ट्रेन नंबर 02823 02824 भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी है। ये 19 से 22 मई से भुवनेश्वर से और नई दिल्ली से 18 से 21 मई के डाइवर्टेड रूट में जाएगी। जो रूट होगा भुवनेश्वर, अंगुल, संबलपुर सिटी, झारसुगुड़ा, राउरकेला, टाटा नगर, ये जो भद्रक और बालासोर और हिजली का रूट है, इसको बाईपास करते हुए ये 4 दिन ट्रेन चलेगी। जी। दिल्ली से जुड़े हैं अशोक कुमार जी। हेलो। नमस्ते। नमस्ते। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। दिल्ली से हमें पटना जाना है, बिहार शरीफ, तो उसके लिए ऑनलाइन ये श्रमिक ट्रेन में जाना है। तो श्रमिक ट्रेन का तो पंजीकरण ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन हमें तो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो कैसे होगा ये? जी वाजपेयी जी। जी अशोक कुमार जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी मुसीबत। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में राज्य सरकारें, जो डीसी हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं जो आपके क्षेत्र के, कृपया उनके ऑफिस में जाएं। वहां पे लोग आपको हेल्प करेंगे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। आपका रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात हम लोग लगातार ट्रेन, श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार के लिए, पटना और कई जगह के लिए चला रहे हैं। आप उस ट्रेन से जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो जो हमारी स्पेशल राजधानी टाइप ट्रेन है, वो ट्रेन भी आपकी पटना के लिए डेली ट्रेन एक अवेलेबल है, आप उस ट्रेन से भी जा सकते हैं। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन 1-2 दिन के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप उसमें जा सकते हैं। राजेश जी, ऐसी कई लोगों की ऐसी दिक्कतें हैं जो टेक्नो सेवी नहीं है, टेक्नोलॉजी से बहुत जल्दी इजीली उस पर काम नहीं कर सकते हैं, जैसा अभी हमारे ये श्रोता भी थे। तो उन लोगों के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर है? जैसे रेलवे का एक 139 है, तो उस पर किस किस तरह की जानकारी वे ले सकते हैं? देखिए, ये जो मूवमेंट है श्रमिक्स का जी, ये सारे श्रमिक स्पेशल में जाने से पहले इन लोगों का रजिस्ट्रेशन करना, इनका हेल्थ चेकअप करना, इनका जहां पे ये जा रहे हैं वहां के एड्रेस नोट करना, ये एक प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही ये ट्रेन से जा सकते हैं। क्योंकि आप समझेंगे कि जो इसका संक्रमण का खतरा है और राज्यों में, वो इससे बढ़ता है ट्रेन को ले जाने से। और अगर हम इनके नाम पता सब नोट करके रखते हैं तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में हमको बाद में सहूलियत होती है और हम उनको, उस व्यक्ति को या उसके साथ चलने वाले व्यक्तियों को आइसोलेट करके रख पाते हैं। तो इस चीज के लिए जो ये प्रोसेस है, स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही हैं। सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने एसडीएम, डीएम लेवल पे लोगों को ऑथराइज कर रखा है कि इस तरह के लोगों से वो आवेदन ले रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं। दिल्ली में जो आपके अलग अलग डीएम्स हैं, उनके कार्यालय में अगर ये जाएंगे तो वहां पे इनको पूरी जानकारी मिलेगी, इनको रजिस्टर किया जाएगा
और आगे के लिए इनको गाइड किया जाएगा कि कैसे जाना है। जो विशेष राजधानी जो गाड़ियां हैं उनकी बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन ही अभी हो रही है या वे अब काउंटर भी खुलने शुरू हो गए हैं या विचार है आगे शुरू करने का? देखिए, जो ट्रेन 14 पेयर्स ट्रेन जो हमारी चल रही हैं अभी, ये 12 मई से निर्णय लिया गया था जी। इनकी बुकिंग ऑनलाइन IRCTC के वेबसाइट पे या IRCTC रेल कनेक्ट जो ऐप है उसके थ्रू हो रही है। कुछ काउंटर्स हमने ओरिजिनेटिंग टर्मिनेटिंग स्टेशन पे प्लस एन रूट जो हमारे स्टॉपेजेस हैं वहां पे खुले हैं, जिसमें कि हमारे दिव्यांगजन, पेशेंट्स या स्टूडेंट्स जिनको कंसेशन लेने में दिक्कत होती है जी। वो आ सकते हैं और कंसेशन प्राप्त कर सकते हैं। जी। दिल्ली से जुड़े हैं निशांत जी। हेलो। हेलो सर। जी नमस्कार। हेलो जी हम सुन रहे हैं आपको। मैम, मैं निशांत पटेल बोल रहा हूँ दिल्ली से। मेरे 2-3 सवाल हैं जी। सबसे पहले तो क्योंकि मैंने सुना है कि 22 तारीख से रिजर्वेशन शुरू होने वाला है, तो क्या तब सारे काउंटर खुल जाएंगे? और दूसरी बात, ये कंसेशन, रेलवे कंसेशन जो है खास करके दिव्यांग लोगों के लिए, वो कब से स्टार्ट होंगे? क्या वो स्टार्ट हो गए हैं? और तीसरा सवाल मेरा ये है कि अगर 22 तारीख से जो रिजर्वेशन काउंटर खुलेंगे तो क्या लॉन्ग टर्म का रिजर्वेशन भी हमें मिलेगा? जी निशांत जी, अभी आपके 2 सवालों के जवाब दे चुके हैं वाजपेयी जी। हम चाहेंगे कि इनके लिए फिर दोहरा दें। देखिए निशांत जी, मैं समझ सकता हूं कि आपको कई तरह की सूचनाएं मिल रही हैं। 22 तारीख से हम कोई नई ट्रेन चलाने नहीं जा रहे हैं। 22 तारीख से वेट लिस्टेड टिकट 22 तारीख से जो जर्नी शुरू हो रही है उनके लिए हमने शुरू कर दिया है। जहां तक आपने कंसेशन की बात की, तो कंसेशन दिव्यांगजन और जो पेशेंट्स हैं उनके लिए कंसेशन आज भी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्टेशन पे एक काउंटर खोला गया है, उसमें जाके वो कंसेशन आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आम जनरल कोटा टिकट्स के लिए वो काउंटर नहीं है। लेकिन इस तरह के केस जो हमारे दिव्यांगजन या पेशेंट या कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए है और उनके लिए उनका कोटा भी है, जिससे कि उनको एक बर्थ मिल सके। 22 तारीख से जो रिजर्वेशन हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है कि रिजर्वेशन हो रहा है। जो नॉर्मल हमने 14 पेयर ट्रेन है वही ट्रेन के रिजर्वेशन होगा। इनका ARP जो एडवांस रिजर्वेशन पीरियड है वो 7 दिन का है। मतलब आप 7 दिन के आगे तक की गाड़ी का ही रिजर्वेशन आज बुक कर सकते हैं और कल आप 8वें दिन की गाड़ी का बुक कर सकते हैं। भविष्य में जैसी स्थिति बनती है उसको देख के और ट्रेनों को चलाने का निर्णय बाकी लोगों से बचार करके और इसका जो एडवांस रिजर्वेशन पीरियड है इसको बढ़ाने का निर्णय भविष्य में किया जाएगा, तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा। ये जो वेट लिस्ट जैसे 22 तारीख से शुरू हो रहा है आगे की बुकिंग्स के लिए, तो इसकी लिस्ट कितनी संख्या तक जाएगी? देखिए, इसके लिए अलग अलग क्लासेस में हमने प्रावधान कर रखा है। किसी में 20 है, किसी में 100 है, ये नोटिफाई किया हुआ है। और ये लिस्ट 22 तारीख से जो जर्नी कमेंस होगी उनके लिए लागू है। मीन्स ये आज की डेट में भी वेट लिस्ट टिकट हम दे रहे हैं जी। ऐसा हमने इसलिए किया कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको बाद में दिक्कत होती थी और कई लोग लास्ट मोमेंट पे टिकट कैंसिल करते थे, या कोई व्यक्ति अगर सिम्टम्स पाए जाते थे तो उनको हमने अलाउ नहीं किया था ट्रेन में। वो लोग अगर नहीं जाते थे तो उनकी सीट खाली चली जाती थी और कुछ लोग डिप्राइव होते थे। इसलिए हमने निर्णय लिया था कि कुछ वेट लिस्ट हम रखेंगे, जैसे ही कोई टिकट कैंसिल करेगा तो उस वेट लिस्ट टिकट को हम उसके अगेंस्ट में कंफर्म कर दें। आपने जैसे कहा कि अगर किसी में कोई लक्षण मिलता था तो जैसे कोई स्टेशन आता था उस दौरान पता चलता है, और जो वेट लिस्ट में ऑलरेडी जो यात्री है तो उसको तुरंत कैसे सूचना मिल सकती है? नहीं, इसमें क्या था कि जो स्टेशन पे हमारे लोग रहते हैं वो हेल्थ चेकअप करते हैं लोगों का, और कई लोग सुबह ट्रेन जाने के 3, 4, 5 घंटे पहले भी लोग उसमें आ जाते हैं लाइन में जी। वैसे 90 मिनट पहले तो मिनिमम आना अनिवार्य है, परंतु लोग सुबह से आ जाते हैं जी। हम उनका हेल्थ चेकअप करते हैं। अगर किसी को फीवर या कोई लक्षण होता है जी। या उस व्यक्ति को ट्रेन जर्नी वाले दिन ही पता पड़ता है उसके अंदर लक्षण है और उसने अपना टिकट कैंसिल कराया जी, तो उस केस में वो सीट खाली जाती थी क्योंकि वेट लिस्टेड अवेलेबल नहीं होता था जी। हमने वेट लिस्ट का प्रोविजन इसलिए किया कि अगर कोई ऐसे समय पे कैंसिल कराएगा तो वेट लिस्ट टिकट को अपने आप कंफर्मेशन मिल सके। तो पर्याप्त समय होगा कि जो दूसरा यात्री है वेट लिस्ट में वो आ सके स्टेशन। सासाराम से जुड़े हैं अंकित कुमार जी। हेलो। हेलो, नमस्कार। मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोग सासाराम में लॉकडाउन से पहले फंस गए हैं जी, और हमें हरिद्वार ट्रेवल करना, इस रूट पे कोई स्पेशल ट्रेन नहीं है, तो मतलब कोई स्पेशल ट्रेन आने वाले टाइम में आएगी इस रूट पे? जी, आगे की क्या योजना है वाजपेयी जी? जी अंकित जी बताएंगे कि हरिद्वार क्यों जाना चाहते हैं इस समय।
कुछ इनका, अगर इनको सिर्फ तीर्थ यात्रा करनी है या उस प्रायोजन से जा रहे हैं तो ये समय ठीक नहीं है, क्योंकि इस समय किसी का भी बाहर निकलना ठीक नहीं है। लेकिन अगर ये कोई अर्जेंसी है जिसकी वजह से जाना चाहते हैं तो अभी फिलहाल कोई ट्रेन हरिद्वार के लिए हमने नहीं चलाई है। आगे अगर हम ट्रेन चलाएंगे तो बताएंगे, पर इनके पास इमरजेंसी पड़ने पे स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटीज से बात करके पास लेके ये जा सकते हैं, जैसे कि बाय रोड कई लोगों ने किया है। जैसा उन्होंने बताया था कि वे फंस गए हैं सासाराम में लॉकडाउन के दौरान, तो मे भी कोई वजह रही होगी। तो आपको उम्मीद करते हैं अंकित जी सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर जैसे हम लोग वो बात कर रहे थे तूफान की, और इसी के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया था कि जब तक ये तूफान है तो उनके राज्य के लिए श्रमिक रेलगाड़ी न चलाई जाए, इस बारे में कोई फैसला लिया गया है अभी तक? देखिए, इसको चीज को समझना होगा कि श्रमिक रेलगाड़ी जो हम चलाते हैं वो दोनों स्टेट्स, ओरिजिनेटिंग स्टेट्स और डेस्टिनेशन स्टेट्स, दोनों के बातचीत करने के बाद और क्लियरेंस के बाद ही चलाते हैं। तो अगर उड़ीसा ने निर्णय लिया है कि श्रमिक स्पेशल नहीं लेगी तो वो एनओसी नहीं देंगे, तो उस केस में जब ट्रेन नहीं चलेगी। ट्रेन तभी चलेगी जब उड़ीसा एग्री करेगा और जो स्टेट भेज रहा है वो एग्री करेंगे। रेलवे का जो भूमिका है उसमें एक ट्रांसपोर्टर की है, दोनों एग्री होने के बाद हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन को ले जाएंगे। जी, दिल्ली से जुड़े हैं जितेंद्र जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी सर, हम लोग सारे प्रवासी आदमी है सर, मजदूर हैं, हम लोगों का स्थिति अच्छी नहीं है सर, हमें मोतिहारी जाना है सर। जी, दिल्ली से मोतिहारी जाना है तो जी, और जैसे आज के पेपर में सर लिंक दिया हुआ है एक साइट लिंक, इसलिए लिंक नहीं खुल रहा है, इस पर हम लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। हम लोगों का तो जो जिला ऑफिस है वो भी दूर है, हम लोग को राजौरी गार्डन जाना पड़ेगा। तो क्या करें ऐसे लोग? हाँ जितेंद्र जी, देखिए आपसे मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप उस ऑफिस में जाएं। अगर आपका लिंक, वैसे आज लिंक सभी जगह प्रचारित किया गया है, आप लिंक के थ्रू अगर ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं तो कर दीजिए, वरना दिल्ली सरकार के ऑफिस में जाके राजौरी में जो आप बता रहे हैं वहां तक पहुंच के किसी तरह से और आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे श्रमिक स्पेशल ट्रेन हम बिहार के लिए चला रहे हैं। दिल्ली से बहुत सारी ट्रेन जा रही हैं। आपको बस शुरू में थोड़ी कठिनाई होगी, एक बार रजिस्ट्रेशन करने की दिक्कत है, उसके बाद हर ट्रेन में 1200 आदमी, 1400 आदमी, 1500 आदमी, इतने आदमी हर ट्रेन में हम लोग डेली बिहार के लिए चला रहे हैं। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं आप, उसके बाद आपके लिए बहुत सुविधा होगी और आप आराम से अपने घर जा सकते हैं। रेलवे ने आपके खाने पीने सभी का बंदोबस्त रास्ते में हम लोगों ने किया हुआ है। थोड़ा सा इनिशियल कष्ट है, उसको किसी तरह मैनेज करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें राज्य सरकार के साथ। जी, दिल्ली से एक और श्रोता जुड़े हैं, उदय राज जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। आपका सवाल क्या है? सर हमें, मैडम जी, हमें यहाँ न्यू दिल्ली से डिस्ट्रिक्ट जौनपुर जाना है। जौनपुर? जी हाँ जी। जी, उदय जी, आपको जौनपुर जाना है। अभी हमारे पास बहुत सारी गाड़ियां हैं जो दिल्ली से आपको दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक छोड़ देंगी और वहां से आप दौलतपुर के लिए बाय रोड जा सकते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ शिथिल कर रही हैं, अपनी बसेस चलाने का भी प्लान कर रही हैं। आप जानकारी लें स्टेट गवर्नमेंट से और यहाँ से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक जाएं और वहां से बस द्वारा या अपने किसी व्हीकल से जा सकते हैं। हमने अभी जौनपुर के लिए कोई ट्रेन नहीं चलाई है, भविष्य में अगर हम कोई ट्रेन चलाते हैं तो आप लोगों को बताएंगे। वाजपेयी जी, जैसे जो राजधानी विशेष ट्रेन से यात्री जब उतर जाते हैं तो उसके बाद के क्या नियम है? जैसे उन्हें घर जाने की अनुमति रहती है, क्या उनकी जांच होती है या उन्हें क्वारंटीन रखा जाता है, किस तरह से होता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा प्रियंका जी आप। अभी जो हम लोग टिकट बुक करते हैं ऑनलाइन बुक करते समय ये जानकारी देते हैं कि जो हेल्थ एडवाइजरी डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स ने इशू की है, विभिन्न राज्य सरकारों ने हेल्थ प्रोटोकॉल्स इशू किए हैं अपने राज्य में आने वाले लोगों के लिए, जो भिन्न भिन्न प्रदेश में भिन्न भिन्न तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं, उनकी जानकारी अवश्य ले लें। इसका एक डिक्लेरेशन भी हम लेते हैं जब आप टिकट बुक करते हैं। स्टेट की हेल्थ एडवाइजरी में अगर आपको होम क्वारंटाइन प्रिस्क्राइब्ड है तो आपको वहां जाने के पश्चात घर में रहना होगा, होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। कुछ स्टेट्स में अगर इंस्टीट्यूशनलाइज क्वारंटाइन, मतलब उसको आपको ले जाके किसी एक जगह रखेंगे 14 डेज के लिए, अगर वो प्रिस्क्राइब्ड है तो उसकी जानकारी ले लें और उसको पालन करें। जहां तक रेलवे परिसर का सवाल है, आप जब भी किसी स्टेशन में पहुंचते हैं तो आपका वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए बाहर ले जाया जाता है और बाहर हमने स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके बसेस की व्यवस्था, प्राइवेट व्हीकल की व्यवस्था, ओला उबर वगैरह इत्यादि की व्यवस्था कर रहे हैं लगातार हम लोग,
विभिन्न जगह पे विभिन्न तरह की व्यवस्थाएं हो रही हैं। आपका प्राइवेट व्हीकल अगर आप मंगाना चाहते हैं तो वो भी अलाउड है कि आपका एक ड्राइवर आपको लेने आ सकता है, जो आपका टिकट है उसको दिखा के आप स्टेशन तक आ सकते हैं और जा सकते हैं। तो इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं जिला प्रशासन, स्टेट गवर्नमेंट, भारतीय रेलवे कर रही है। आपसे अनुरोध है कि यात्रा करने से पहले उसकी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। जी, बीच में ऐसी कई तरह की दिक्कतें आ रही थी लोगों को कि गंतव्य तक पहुंचने पर उन्हें वाहन की उपलब्धता नहीं हो पा रही थी, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे सुचारू हो रही है। और याद रखें कि अगर आप टिकट बुक करते हैं तो एक हेल्थ प्रोटोकॉल है हर स्टेट का, जहां आप जाना चाहते हैं तो उसको जरूर पढ़ लें टिकट बुक कराने से पहले। दिल्ली से जुड़े हैं जावेद अख्तर जी। हेलो। नमस्कार जावेद जी। हाँ प्रियंका मैम नमस्ते, मैं जावेद अख्तर बात कर रहा हूँ, रोहिणी सेक्टर 38 से, जयनगर से। जी मैम, मैं यहाँ आया था, पढ़ाई मैं करता हूँ मैं जी। और मैम यहाँ लॉकडाउन की वजह से फंस गया हूँ मैम। मैं पटना जाना चाहता हूँ, बिहार जी। और मैं ब्लाइंड कैंडिडेट हूँ मैम। अच्छा। तो मैम हम लोग के पास उतने पैसे नहीं जो मैं स्पेशल ट्रेन से जा सकता हूँ। कोई ऐसा फ्री वाला ट्रेन है जो मैम आप जानकारी प्राप्त करें मुझे? जी वाजपेयी जी। जी जावेद जी, मैं आपके पास दो विकल्प हैं। एक तो आप हमारे श्रमिक स्पेशल ट्रेन से भी जा सकते हैं रजिस्ट्रेशन करा के, अगर आपको उसमें सुविधा हो रही है। तो दूसरा विकल्प है, आप जो हमारी पटना के लिए ट्रेन लगातार चल रही हैं उन ट्रेन से आप जा सकते हैं। चूंकि आप ब्लाइंड कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो हम लोग छूट देते हैं किराए में, वो छूट लागू रहेगी। उसके लिए आपको लेने के लिए एक बार स्टेशन तक आना पड़ेगा, काउंटर से अपना टिकट बुक करके, और छूट लेके आपको टिकट भी मिल जाएगा। और आपको अगर दिक्कत होती है तो आपको कोटा भी मिल सकता है। तो आप रेलवे के जो काउंटर उसमें जाएं और अपना टिकट बुक कराएं और जा सकते हैं, जो कि आपको नॉर्मल रेट से काफी कम पड़ेगा, क्योंकि आपको कंसेशन मिलेगा ब्लाइंड कैटेगरी का। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर या कुछ इस तरह की सुविधा शुरू करने की सोच रहा है रेलवे, ताकि कोई दिक्कत ना हो? जैसे वो कह रहे हैं कि वो ब्लाइंड हैं और इतने पैसे भी नहीं हैं, तो किस तरह से किया जाए? देखिए मैडम, इसमें जो काउंटर्स हैं जहाँ पे हम ब्लाइंड का टिकट लेते हैं, उसमें कुछ चीजें चेक करनी होती हैं। किसी भी को कंसेशन देने से पहले कुछ उनका चेक होते हैं क्रेडेंशियल्स, उसके लिए उनको फिजिकली आना जरूरी होता है। अच्छा। ऐसे बहुत कम केस हैं और उन काउंटर्स पे कोई बहुत ज्यादा भीड़ नहीं लग रही है, तो इसलिए कुछ काउंटर्स खोले गए हैं कि लोग आके अपना टिकट वहां से ले लें। ये पहले भी इसी तरह टिकट लेते रहे होंगे, इनको वो टिकट ले सकते हैं। जहां तक जानकारी का सवाल है, लगातार मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से ये चीज हम प्रसारित कर रहे हैं कि लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि लोग आके इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि अभी बहुत ज्यादा ट्रेन नहीं चल रही है और लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे अगर हम ट्रेन बढ़ाएंगे आगे तो इस डिमांड को मीट आउट कर पाएंगे। जी। दिल्ली से जुड़े हैं सलमान जी। हेलो जी। सलमान जी। जी मेरा नाम, मैं विकलांग हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, अगर मैं रेलवे पास है मेरा, और मैं जानना चाहता हूँ कि अगर रेलवे पास मेरा काम करेगा नहीं काम करेगा कभी। जी वाजपेयी जी। जी सलमान जी, आपका रेलवे पास बिल्कुल काम करेगा। जो विकलांग या दिव्यांगजन लोग हैं हमारे, उन सभी को जो हमने पासेस दिए हैं उनको हम स्थिति में रखा हुआ है। उनको आपको पास भी काम करेगा और आप जिस तरह से पहले टिकट काउंटर पर जाके करते थे वैसे टिकट बुक करा सकते हैं। नई दिल्ली स्टेशन पे ये काउंटर अवेलेबल है। थोड़ी असुविधा मैं समझता हूँ आपको होगी, लेकिन आपको उसका फायदा मिलेगा। जी, ये जो राजधानी विशेष गाड़ियां चल रही हैं, तो किराया राजधानी का लिया जा रहा है, तो किस तरह की सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं? हम चला रहे हैं फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन हैं जी। इसमें हम किराए में से जो पहले खाना हम लोग देते थे वो खाने का पोर्शन नहीं ले रहे हैं। किराया उनसे कम है राजधानी से, क्योंकि हम कैटरिंग के चार्जेस जो हमने पहले टिकट्स में थे वो नहीं इंक्लूड किए हुए हैं। इसमें जो सुविधा है वो पेड बेसिस पे आपको पैक्ड फूड मिल सकता है। हमने यही किया है, सबसे अपील की है कि आप अपना खाना घर से खुद लेके आएं। इनफैक्ट आप जो लिनन है, अपने चादर और तकिए, वो भी घर से लेके आएं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि एक तकिए या चादर या पर्दे से किसी भी तरह का कोई संक्रमण पैसेंजर्स के बीच में आपस में फैले। तो कोई सुविधा हमने बहुत ज्यादा बढ़ाई नहीं है इसमें, लेकिन इसका रीजन ये है कि हम संक्रमण को कम से कम रखना चाहते हैं। जी। चेन्नई से जुड़े हैं मीलू खान जी। हेलो नमस्कार। हाँ, आपका सवाल क्या है? हम गांव जाएगा मैडम। कहाँ पर है आपका गांव?
हम कोलकाता में रहा जी, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट जी। नीलू खान जी, आप कोलकाता वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं। हमने ट्रेन चलाई हैं वेस्ट बंगाल के लिए, और आपके साउथ से भी ट्रेन, तमिलनाडु से भी कुछ ट्रेन गई हैं। आप लगातार संपर्क में रहें डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के लिए। ट्रेनें थोड़ी कम चली हैं वेस्ट बंगाल के लिए, लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में और ट्रेन चलेंगी। अपना रजिस्ट्रेशन करा लें आप, और वेट करें अपनी बारी का। जैसे ही आपकी बारी आएगी आपको ट्रेन से कोलकाता ले जाया जाएगा। वाजपेयी जी, लंबी दूरी की जो रेलगाड़ियां हैं जिसमें 2-2 दिन लगते हैं पहुंचने में, तो जिससे टॉयलेट्स हैं या दूसरी साफ सफाई है, चलती गाड़ी में डिसइंफेक्ट करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए मैम, एक तो हमने सभी लोगों को हिदायत दी है कि अपने यात्रा के दौरान अपने फेस को कवर रखें, फेस मास्क या कपड़े से किसी तरह से कवर रखें, और एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें जितना पॉसिबल हो। ट्रेन में बहुत ज्यादा आपस में स्पर्श ना करें किसी के वस्तु को, ना या दूसरे के मोबाइल को छुएं। जहां तक टॉयलेट्स का सवाल है, टॉयलेट्स का डिसइंफेक्शन हम लोग स्टॉपिंग स्टेशन पे करते हैं। हमारी टीम जाके उसकी सफाई करती है जितनी हो सकता है। जो डोर्स हैं, दरवाजे हैं, जितनी देर का स्टॉपेज होता है उसमें सभी लोग चीज को साफ किया जाता है। सैनिटाइजर लोगों को जब स्टेशन पे आते हैं तो सैनिटाइजर दिए जाते हैं हाथ साफ करने के लिए। उनसे भी अपील की जाती है कि अपने साथ लेके चलें सोप, जितनी बार हो सके अपने हाथ को धोएं। तो ये सारा कोशिश हमारी पूरे रास्ते में होती है कि लोग इसका पालन करते हुए चलें। जी, सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मानेसर से जुड़े हैं महेंद्र जी। हेलो। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मैं अभी तो मैं हरियाणा में हूँ, IMT मानेसर गुड़गांव में जी। तो मैम जो ये पटना के लिए जो गाड़ी जो राजधानी जो चल रही है स्पेशल ट्रेन है जी, तो बोलते हैं कि 90 मिनट पहले स्टेशन पर आना होगा, आपका स्कैन कराना होगा जी। और यदि आपकी फीवर होगा, यदि बुखार ज्यादा होगा तो आपको नहीं ट्रेन में ट्रेवल करने के लिए माना हो जाएगा। तो क्या हमारी टिकट वो वापस हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है? बोलते हैं कि 24 घंटा पहले कैंसिल कराना होगा आपका टिकट, तो आपका 50% कट के मिलेगा। तो क्या हमारे को उसमें क्या होगा मैडम कि मान दें कि मेरी फीवर ज्यादा हो जाए स्टेशन पे और मेरे को अनुमति नहीं जाने की मिले ट्रेन में, तो हमारी टिकट का पैसा कैसे मिलेगा? पूरी मिलेगा? जी जी, समझ के। राजेश जी, रिफंड की क्या व्यवस्था है? जी महेंद्र जी, आपको अगर फीवर है तो आप बिल्कुल यात्रा ना करें। मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप यात्रा करें। आप ये ना बोलें कि फीवर ज्यादा है या कम है, क्योंकि अगर आपको फीवर है, इस तरह का सिम्टम है, तो थोड़े दिन रुक के फीवर को कम करें, उसके बाद ही यात्रा करें। जहां तक रिफंड का सवाल है, ये ट्रेन डेली आपकी दिल्ली से जाती है, नई दिल्ली से पटना के लिए शाम को 5:15 बजे इस ट्रेन से आप जा सकते हैं। रिफंड का नियम हमने पहले थोड़ा स्ट्रिक्ट रखा था कि अगर 24 घंटे के बाद में करते हैं तो आपको नहीं मिलता था रिफंड, 50% डिडक्शन होता था। लेकिन वो सारे नियम अब खत्म कर दिए गए हैं। अब नॉर्मल जो रिफंड रूल रेलवे के जो लॉकडाउन के पहले थे वो नियम ही इसमें प्रभावित हैं, जिसके अनुसार आप 4 घंटे पहले तक आप कैंसिल कर सकते हैं, 12 घंटे पहले तक आप कर सकते हैं, और 2 दिन पहले अगर आपने कैंसिल किया तो फुल रिफंड होगा। 2 दिन से 12 घंटे तक करेंगे तो 50% आपको रिफंड होगा। लेकिन अगर आपको सिम्टम पाए जाते हैं रेलवे स्टेशन पे है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, आपको फुल रिफंड उस केस में दिया जाएगा। इवन अगर कोई एक पार्टी चल रही है, 5-6 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उनमें से किसी एक मेंबर को किसी तरह का कोई सिम्टम होता है तो उस मेंबर का पूरा रिफंड दिया जाएगा और बाकी लोगों को ट्रैवल करने की अनुमति भी दी जाएगी। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ना ही 50% आपका डिडक्ट होने वाला है, जैसा बीच में एक नियम आया था वो खत्म कर दिया गया है, और ना ही आपका टिकट का पैसा बेकार होगा। लेकिन ये जरूर है, आपको अगर फीवर है आप बिल्कुल यात्रा ना करें। ऐसा आप करने से आप अपने आप को और आपके जो साथी पैसेंजर्स हैं उनको खतरे में डाल सकते हैं। जी, उम्मीद करते हैं श्रोताओं आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। रेलवे जिस रफ्तार से लोगों को अपने घरों तक पहुंचा रहा है, आशा करते हैं उसी रफ्तार से कोरोना काल में सुस्त पड़ी जिंदगी भी अपने वास्तविक स्वरूप में आएगी। वाजपेयी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवालों के जवाब देने के लिए। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत आप सुन रहे थे यात्रियों के लिए विशेष रेलगाड़ियों की बहाली पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रेल मंत्रालय में कार्यकारी निदेशक राजेश वाजपेयी और आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है AIRNSD talks@gmail.com।
कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।